अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया एक स्पेक्ट्रम की तरह है जिसमें सेवरल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो शेयर करते हैं सिम्पटम्स स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, लेकिन उनका ड्यूरेशन, सिवियरिटी और एसोसिएटेड फीचर जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर और ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में क्या है, सम इंडिविजुअल जो है एक्सपीरियंस करते हैं सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया लिमिटेड पीरियड के लिए, जैसे कि फ्यू मंथ्स के लिए वो रहेगा, ठीक है। तो उसमें सिम्पटम्स उनको हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गनाइज्ड थिंकिंग, ऐसी सारी चीज़ें जो सिमिलर है स्किज़ोफ्रेनिया को वो नज़र आती है, ठीक है, वो सिम्पटम्स नज़र आते हैं। लेकिन इसमें स्किज़ोफ्रेनिया की तरह क्या नहीं है कि सिम्पटम जो है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर के वो तुरंत ठीक हो जाते हैं और उसमें कोई क्लियर रीज़न भी नहीं होता, ठीक है। और वो इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो अपना नॉर्मल जीने लगता है, उसको लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट भी कुछ नहीं होता, ठीक है। पर इसमें कुछ ऐसा रिसर्च दिखाया नहीं डिसऑर्डर के ऊपर, तो इसके वजह से डेटा हमारे पास बहुत कम है, लेकिन एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि लाइफ टाइम प्रेवलेंस इस डिसऑर्डर का 0.2% है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM-4 के हिसाब से। फिर स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर इन्वॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया सिम्पटम जैसे हैलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, और उसमें मूड डिसऑर्डर सिम्पटम्स भी आ जाते हैं जैसे कि डिप्रेशन और मानिया। तो हाउएवर एसेंशियल क्राइटेरियन जो है डिसऑर्डर का वो ये है कि ये 2 वीक तक चलना चाहिए जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स सिर्फ प्रेजेंट हो और मूड डिसऑर्डर के नहीं हो। तो ये डिस्टिंग्विशन जो है वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को मूड डिसऑर्डर से अलग करता है और साइकोटिक फीचर्स को हाईलाइट करता है, ठीक है। और इंडिविजुअल जिनको ये डिसऑर्डर है वो तुरंत ऐसे ठीक नहीं होते हैं ना अपने आप, उनको ये एक्सपीरियंस जो है सिग्निफिकेंट रहता है, सिग्निफिकेंट लाइफ चैलेंजेस देते हैं मेनी ईयर्स तक, बहुत साल तक। फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ पर्सिस्टेंट फॉल्स बिलीव्स होते हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं रियलिटी के अंदर, जो हो ही नहीं सकता वैसा सब सोचते हैं, ठीक है। तो ये किसी ऑर्गेनिक कंडीशन की वजह से नहीं होता जैसे ब्रेन सीजर्स वगैरह, और ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरह भी नहीं है कि जिसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर के साथ बाकी चीज़ें भी है, डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर, हैलुसिनेशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ऐसा नहीं होता। ये बस फिक्स फॉल्स बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन होता है और उनको शक भी होता है दूसरे के ऊपर। तो ये DSM इसको कैसे करता है, डिफरेंट टाइप्स बताता है। पर्सिक्यूटेड डिल्यूजन जिसमें फॉल्स बिलीव जो है कि कोई उनको जो उनका जो अपना है उनको देख रहा है कंसिस्टेंटली, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया है ना, ऐसा कुछ, और उनके साथ धोखा हो रहा है, ऐसा सब वो सोचते हैं। ग्रैंडियस डिल्यूजन क्या है कि उनके पास ग्रेट पावर है, नॉलेज है, टैलेंट है, ये सब सोचते हैं और वो सोचते हैं कि कोई मैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल या फेमस फिगर हूँ। फिर डिल्यूजन रेफरेंस क्या है, तो इसमें वो लोग रैंडम इवेंट्स और जेस्चर्स को ऐसा सोचते हैं कि वो उनके लिए है, मतलब उनको ही बोल रहा है कोई। फिर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या है कि उनके जो थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर है उनको लगता है कोई और कंट्रोल कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। फिर थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इसमें वो लोग मानते हैं कि जो थॉट्स है उनके वो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं किसी और को, मतलब उनका जो थॉट है वो कहीं और, मतलब वो ट्रांसमिट हो रहा है, जो भी वो सोचेंगे वो दिखेगा किसी को भी, ऐसा। फिर थॉट इंसर्शन क्या है कि वो मानते हैं कि उनके जो थॉट्स है वो कोई और डाल रहे हैं उनके दिमाग में, एक्सटर्नल फोर्स कोई। फिर थॉट विड्रॉल क्या है कि वो सोचते हैं कि उनको मतलब ये मानना होता है कि उनका जो थॉट है वो कोई निकाल दे रहा है उनके माइंड से, एक्सटर्नल फोर्स। फिर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और सीन क्या है, ये जो फॉल्स बिलीव जो है इसमें वो लोग क्या सोचते हैं कि मैंने कोई टेरिबल क्राइम किया, भले फिर वो एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट क्यों ना हो तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार है, ऐसा वो सोचते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ तो पाप किया, ठीक है। फिर सोमेटिक डिल्यूजन क्या है, जिसमें वो लोग मानते हैं कि उनकी बॉडी जो है डिजीज है, डिफॉर्म है या माल फंक्शनिंग है, जबकि वैसा वो फॉल्स बिलीफ रहता है, ठीक है। फिर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है, जिसमें वो लोग सडन ऑनसेट होता है उनको पॉजिटिव सिम्टम्स का साइकोसिस के, जैसे डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गनाइज्ड स्पीच, ये सब। लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया जैसा नहीं है क्योंकि ये लेस देन 1 मंथ रहता है और ये एक्सट्रीम स्ट्रेस या ट्रॉमा से अराइज होता है, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर जो है प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग इसमें वापस आ जाता है और जैसे जैसे एपिसोड खत्म हो जाता है उसका, बस। ठीक है, उसको जॉइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।